कुतुब मीनार दक्षिण दिल्ली के मेहरौली में स्थित एक प्रसिद्ध मीनार है जो 72.5 मीटर ऊंची है। इसमें कुल 379 सीढ़ियां हैं। इसका आधार 14.32 मीटर चौड़ा और सबसे ऊपर का हिस्सा 2.75 मीटर चौड़ा है। कुतुब मीनार के ऊपरी भाग पर खड़े होकर दिल्ली शहर को देखने से बहुत ही शानदार दृश्य दिखाई देता है। कुतुब मीनार के बगल में एक दूसरी मीनार भी बनाई गई है। इस मीनार को अलाई मीनार कहते हैं। कुतुब मीनार को यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर के रूप में स्वीकृत किया गया है। पर्यटकों के बीच में यह मीनार काफी प्रसिद्ध है। कुतुब मीनार के निर्माण का इतिहास बहुत ही पुराना है। कुतुब मीनार का निर्माण दिल्ली के पहले मुस्लिम शासक कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1192 ईस्वी में शुरू किया था। सुल्तान के नाम पर ही इस इमारत का नाम कुतुब मीनार रखा गया। यह मीनार अफगानिस्तान की जाम की मीनार से प्रेरित है। कुतुबुद्दीन ऐबक ने इस्लाम धर्म के प्रचार के लिए यहाँ स्थित वेधशाला को तोड़कर कुतुब मीनार का निर्माण किया था। ऐसा नहीं है कि कुतुब मीनार एक ही बार में बनकर तैयार हो गई थी। इसे अलग अलग शासकों द्वारा अलग अलग साल में बनाया गया। सबसे पहले कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1192 ईस्वी में कुतुब मीनार का आधार ही बनवाया था, मतलब कि पहली मंजिल। उसके बाद में इल्तुतमिश ने 1220 ईस्वी में कुतुब मीनार में 3 मंजिलों को बढ़ाया, लेकिन कुतुब मीनार पर बिजली गिरने से इसकी ऊपरी मंजिल नष्ट हो गई थी। फिर उसके बाद में फिरोज शाह तुगलक ने नष्ट हुई मंजिल को फिर से बनवाया और उसके साथ ही कुतुब मीनार में एक नई मंजिल को भी बढ़ाया गया। इसके अलावा शेर शाह सूरी ने अपने शासनकाल में कुतुब मीनार में एक प्रवेश द्वार बनवाया था। कुतुब मीनार की वास्तुकला भी देखने लायक है। कुतुब मीनार को लाल बलुआ पत्थर से बनाया गया है, जिस पर कुरान की आयतें लिखी हुई है। पत्थरों पर फूल बेलों की महीन नक्काशी की गई है। कुतुब मीनार दक्षिणी दिल्ली की मेहरौली बस्ती में स्थित है। मेहरौली शब्द संस्कृत शब्द मिहिर और अवेली से बना है। मिहिर राजा विक्रमादित्य के दरबार में एक महान खगोल वैज्ञानिक थे। उनके नाम पर ही इस बस्ती का नाम मेहरौली रखा गया था। कुतुब मीनार की पहली 3 मंजिलें लाल बलुआ पत्थर से बनाई गई है। चौथी और 5वीं मंजिल संगमरमर और बलुआ पत्थर से बनाई गई है। कुतुब मीनार की नीचे वाली मंजिल में कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद बनी है। यह भारत की पहली मस्जिद मानी जाती है। इस मस्जिद के पूर्वी दरवाजे पर लिखा है कि यह मस्जिद 27 हिंदू मंदिरों को तोड़कर पाई गई सामग्री से बनाई गई है। कुतुब मीनार के इतिहास को लेकर भी कई विवाद हैं। कुछ लोगों का मानना है कि कुतुबुद्दीन ऐबक ने हिंदू राजाओं पर विजय के बाद इस मीनार को बनवाया था। वहीं कुछ का मानना है कि उसने नमाज पढ़ने के लिए इस मीनार और मस्जिद को बनवाया था। इसके अलावा इस मस्जिद के अहाते में 7.2 मीटर ऊंचा लौह स्तंभ भी स्थित है। इसे 4वीं शताब्दी में गुप्त वंश में चंद्रगुप्त द्वितीय ने बनवाया था। इस स्तंभ के सबसे ऊपरी भाग में हिंदू देवता गरुड़ का चित्र बना हुआ है। इस स्तंभ का लगभग 98% भाग लोहे का है। इसके बावजूद यह पिछले 1600 साल से बिना जंग लगे मजबूती से खड़ा हुआ है। यह स्तंभ पर्यटकों के लिए आकर्षण का केंद्र है। ऐसी मान्यता है कि जो कोई हाथों को पीछे करके इस स्तंभ को दोनों हाथों से घेरकर छू पाता है, उसकी इच्छा पूरी हो जाती है। इसके अलावा कुतुब मीनार से जुड़ी प्रचलित एक कथा भी है। ऐसा माना जाता है कि कुतुब मीनार का वास्तविक नाम विष्णु स्तंभ था, जिसे राजा चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के नवरत्नों में से एक वराह मिहिर ने बनवाया था। उस समय विष्णु स्तंभ का इस्तेमाल खगोलीय गणना और अध्ययन के लिए किया जाता था। वराह मिहिर एक प्रसिद्ध खगोल वैज्ञानिक थे। वे मिहिर के नाम से भी जाने जाते थे। जब मुस्लिम शासक कुतुबुद्दीन ऐबक का शासनकाल आया तो उसने विष्णु स्तंभ को तोड़कर वहां पर मुस्लिम धर्म के प्रचार के लिए कुतुब मीनार की स्थापना की। कुतुब मीनार का परिसर बहुत बड़ा है। कुतुब मीनार के चारों ओर हरे भरे बगीचे हैं। इससे पर्यटक इसकी ओर आकर्षित होते हैं। हर साल 39 लाख लोग देश विदेश से इसे देखने आते हैं। कुतुब मीनार मुगलों की वास्तुकला का एक शानदार उदाहरण है। बहुत सालों पहले यहाँ पर एक दुर्घटना हुई थी। सन 1974 के पहले कुतुब मीनार में पर्यटक ऊपरी भाग तक जा सकते थे, पर 4 दिसंबर 1981 को सीढ़ियों पर लगी बत्तियां खराब हो गई। उस समय वहां पर 300 से 430 पर्यटक मौजूद थे। बत्तियां खराब होने से पर्यटकों के बीच भगदड़ मच गई और सबके बीच मीनार से बाहर निकलने की होड़ लग गई। इस जद्दोजहद में 47 पर्यटकों की मौत हो गई। उनमें से कई स्कूल के बच्चे थे
उसके बाद से कुतुब मीनार के भीतर जाना मना है। अगर आप भी कुतुब मीनार को देखने का मन बना चुके हो तो बिल्कुल जाओ, क्योंकि आपको बस जाने आने और खाने का ही खर्चा लगने वाला है। बाकी इसकी एंट्री फीस मात्र 30 रुपए है और वहीं यह फीस विदेशियों के लिए 500 रुपए प्रति व्यक्ति है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ में शेयर करें। साथ ही अगर आप इस चैनल पर नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो और बेल आइकन को भी दबा लेना।